मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 5th क्लास का हिंदी का पार्ट 1 जो था संज्ञा के बारे में। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था और मैंने आपको क्लास वर्क और होमवर्क भी दिया हुआ था। शायद आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो टाइम पे कर लेना। आज हम अपने हिंदी के पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका हेडिंग क्या है, लिंग। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो बच्चों, लिंग से आप क्या समझते हो? लिंग से हमें पहचान होती है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। तो हमारे हिंदी में लिंग के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानेंगे। इसकी नॉर्मली डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, इसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इससे हमें पता चले कि ये वर्ड एक स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है और ये इसका पुरुष के लिए है। तो जिस शब्द से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। तो लिंग की पहचान सबको होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपन जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, तो लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। इसका भी अपन देखते हैं लड़की, लड़की क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अब मैंने नाम लिखा है सीता। अब आप बताओगे सीता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो अपने को नाम से पता चल रहा है कि ये किसी लड़की का नाम है, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और मैंने लिख दिया रमेश, तो रमेश क्या है? पुल्लिंग। तो इस तरह अपन एक वर्ड से उसकी याद करके हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। अब लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के प्रकार हैं 2। लिंग के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? एक तो हो गया स्त्रीलिंग और एक हो गया पुल्लिंग। नंबर 2 पुल्लिंग। तो अब इनके बारे में अपन नॉर्मली जानते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग में हमें स्त्री सूचक शब्दों का पता चलता है। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो नॉर्मल डेफिनेशन है, इसके नाम से ही पता चलता है। इसके आगे स्त्री वर्ड आ गया तो अपने को पता है कि इसमें स्त्री वर्ड आ गया, तो इसमें सारे जो भी स्त्री लिंग के नाम है वो सब आएंगे। और पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब पुरुष, ये पुरुष से को उसकी पहचान होती है, पुरुष से पुल्लिंग। और पुरुष, जो पुरुष जाति के शब्द हैं वो आएंगे पुल्लिंग में, और जो स्त्री जाति के शब्द है वो आएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, स्त्री जाति के शब्द। अब हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे। मैं कुछ शब्द लिखती हूँ, आप उनकी पहचान नॉर्मली देखना। जैसे मैंने लिख दिया नौकर, सेविका, कवित्री, सुमित्रा, मोहन, श्याम, गाय, छात्रा। तो जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं इसमें आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग में आएगा और कौन सा पुल्लिंग में। तो इसकी पहचान का सिंपल तरीका है। एक तो इसमें क्या होता है, अगर पीछे वर्ड में ई की मात्रा और आ की मात्रा आए तो वो वर्ड ज्यादातर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आ और ई की मात्रा वाले सारे वर्ड स्त्रीलिंग में आए। कुछ कुछ वर्ड की पहचान हमें इन मात्राओं से होती है। जैसे नौकर, नौकर किसमें आएगा? पुल्लिंग में। सेविका, आ की मात्रा आ गई, सेवक, सेवक का
जेंडर अपन ने चेंज किया तो बन गया सेविका, सेविका आता है स्त्रीलिंग में। फिर कवित्री, कवि, कवि का जेंडर चेंज किया तो बन गया कवित्री, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द बनता है कवित्री, तो ये क्या बन गया स्त्रीलिंग शब्द। सुमित्रा, ये भी एक लड़की का नाम है, तो क्या है ये स्त्रीलिंग। अब मोहन, मोहन कौन होता है, लड़का होता है, अपने को नॉर्मली पता है नाम से ही, तो मोहन क्या हो गया पुल्लिंग। श्याम, ये भी लड़के का नाम है, तो ये भी है पुल्लिंग। अब गाय, अब अपने को इनमें तो नाम से पता चल जाता है कि ये लड़की का नाम है लड़के का नाम है, लेकिन अगर कोई पशु आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसकी पहचान करने के लिए सबसे नॉर्मल तरीका है अपन वाक्य प्रयोग करें। जैसे गाय हमारी माता है, तो हमारी, हमारा नहीं, हमने यूज किया हमारी, तो ई की मात्रा आई और ये ई वाले वर्ड स्त्रीलिंग में आते हैं, तो गाय क्या हो गई स्त्रीलिंग। अब छात्रा, छात्रा का जेंडर चेंज करेंगे तो पुल्लिंग क्या बनेगा इसका छात्र, और छात्र का लिंग बदला तो बन गया छात्रा, तो छात्रा क्या है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह हम शब्दों की पहचान करते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो पूरे लेसन का यही है कि फर्स्ट लिंग, लिंग की डेफिनेशन, की संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया लड़का, लड़की, सीता, रमेश, तो इसके थ्रू हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग का है और कौन सा पुल्लिंग का है। पुल्लिंग के दो ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं और पुरुष जाति के शब्द पुल्लिंग में आते हैं। फिर अपने को कुछ वर्ड की पहचान करनी पड़ती है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता ना चले तो वाक्य बना दो, वाक्य से आपको इसको पहचानने में आसानी रहेगी। फिर इसका नेक्स्ट है कि लिंग चेंज करना, जैसे कि स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या बनेगा, पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं, जैसे माता, तो माता का जेंडर चेंज किया तो क्या बन गया पिता। भाई, भाई का जेंडर चेंज किया क्या बन गया बहन। ऐसे गाय का बैल, कवि का कवियत्री, सेवक का सेविका, नौकर का नौकरानी, तो हमें कुछ जेंडर भी चेंज करने पड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं लिंग के चेंज, लिंग परिवर्तन कहलाता है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना। तो मुझे लग रहा है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको और देखना और जो समझने की कोशिश करना, इसके संबंधित मैं आपको क्लास वर्क और होमवर्क मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी। Thank you and please like, subscribe this channel. Thank you.